गांव के किनारे एक छोटे से खेत में रामलाल अपने मैले कुचैले कपड़ों में मेहनत कर रहा था। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। उसकी पत्नी सरस्वती मिट्टी की झोपड़ी के बाहर बैठी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उनकी छोटी सी बेटी पास में खेल रही थी। सरस्वती, इस बार भी फसल खराब हो गई। अब जमींदार को पैसा कहाँ से देंगे? भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इन गरीबों को लूटने में मजा ही कुछ और है। अचानक दूर से धूल उड़ती दिखी। जमींदार रघुनाथ अपने गुंडों के साथ पैदल ही खेत की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड और आंखों में निर्दयता झलक रही थी। जमींदार गुस्से से, अरे रामलाल, मैंने तुझे जो कर्ज दिया था वो चुकाने का समय आ गया है। पैसे कहाँ हैं? रामलाल ने अपने पसीने से तर माथे को पोंछा और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि चुका दूंगा। जमींदार ठहाका लगाते हुए आगे बढ़ा और रामलाल को जोर से धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसके गुंडों ने उस पर लात घूंसों की बरसात कर दी। रामलाल दर्द से तड़प रहा था। छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन गांव वाले बस दूर खड़े यह सब देख रहे थे। कोई भी जमींदार के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पत्नी की पुकार चीख पुकार सुनकर सरस्वती दौड़ती हुई बाहर आई और रामलाल को बचाने की कोशिश करने लगी। सरस्वती रोते हुए, मालिक, हमें माफ कर दीजिए, हम जल्दी कर चुका देंगे। लेकिन जमींदार की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने सरस्वती को जोर से धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। उनकी बेटी डरकर कोने में दुबक गई। तुम लोगों के लिए यही ठीक है। गरीबों की यही औकात होती है। रामलाल जमीन पर पड़ा कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भी साफ झलक रहा था। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। रामलाल, सरस्वती और उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं था। उनकी झोपड़ी भी वीरान पड़ी थी, जैसे वहां कोई कभी रहा ही न हो। गांव वाले फुसफुसा रहे थे, कहीं वे डरकर गांव छोड़कर तो नहीं चले गए? या फिर कुछ अनहोनी हो गई। रामलाल और सरस्वती के अचानक गायब होने के बाद उनकी छोटी बेटी गौरी अनाथ हो गई। गांव वालों ने उसकी देखभाल की कोशिश की, लेकिन जमींदार के डर से कोई खुलकर सामने नहीं आया। गौरी खेतों में काम करती है। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। गौरी आंसू पोंछती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। देखो, अनाथ गौरी, इसके माँ बाप तो भाग गए। जमींदार की हवेली वह अपने गुंडों से बात कर रहा है। उस रामलाल की बेटी अभी भी गांव में है। अगर उसे भी हटा दें तो उसकी जमीन पर हमारा हक हो जाएगा। मालिक, हम उसे भी खत्म कर देंगे। गौरी झोपड़ी पर अकेली रहती है। रात का समय गुंडे गौरी की झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। गुंडे गौरी की झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है। पेड़ हिलने लगते हैं। यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। अचानक रामलाल और सरस्वती की आत्माएं प्रकट होती हैं। आंखों में आग, चेहरे पर क्रोध। मेरी बेटी को हाथ लगाने का सोचा भी कैसे तुमने? अब तुम्हारा अंत निकट है। भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके गिरते हैं। उनकी आंखों में भय स्थिर हो जाता है। हवेली में जमींदार बेचैन है। कौन है वहाँ? अचानक रामलाल और सरस्वती प्रकट होते हैं। हमारा अपमान किया, हमें मारा, अब तेरा समय पूरा हुआ। अन्याय करने वालों का अंत निश्चित है। नहीं, मुझे छोड़ दो। जमींदार चीखता है, गिरता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। सुबह का समय, गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हैं। जमींदार का शव पड़ा है। ये तो
भर गया। कहते हैं आत्माओं ने बदला लिया, जो हुआ अच्छा हुआ। गौरी गांव के मंदिर में प्रार्थना करती है। गांव वाले उसके पास आते हैं। गौरी, अब से तुम हमारी बेटी हो, हम सब मिलके तुम्हारा ख्याल रखेंगे। गौरी की आंखों में आंसू, लेकिन अब वे खुशी के हैं।